रामकिशन की आत्मा आग के गड्ढे में बार बार जलाई जा रही थी, काटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, घसीटी जा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में खो चुकी थीं, लेकिन नरक की पीड़ा खत्म होने वाली नहीं थी। अचानक यमदूतों ने उसे बाहर निकाला और फिर से लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया। जंजीरों के कांटे उसकी नसों को काटते रहे, पीटते रहे, जलाते रहे। वे उसे खींचते हुए नरक के एक और हिस्से में ले गए। यहां एक विशाल मैदान था, जिसमें हजारों आत्माएं जंजीरों से लटकाई गई थीं, आग में जलाई जा रही थीं, लोहे की छड़ से पीटी जा रही थीं। हर आत्मा चीख रही थी, लेकिन हर चीख बेकार थी। रामकिशन को पकड़कर एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया। उसके हाथ फैलाकर बांधे गए और पैरों को जंजीरों से खींच खींच कर तोड़ दिया गया, काट दिया गया, पीट दिया गया, जला दिया गया। फिर दो राक्षसों ने उसके पेट को चीर कर खोला, काट काट कर अंग निकाले, पीट पीट कर कुचले, जला जला कर राख किया। रामकिशन दर्द से पागल हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन अभी असली यातना बाकी थी। फिर यमदूतों ने उसे उठाकर कांटों से बने लोहे के पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे की हर सलाख आग से लाल थी और हर कांटा उसकी चमड़ी को काट रहा था, पीट रहा था, जला रहा था। जब भी वह हिलता, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता। कुछ देर बाद पिंजरा हवा में उठाया गया और नीचे आग की नदी में डुबोया गया। नदी की लपटें पिंजरे के हर छेद से अंदर घुसतीं और रामकिशन की आत्मा को जला जलाकर फाड़ देतीं, काट काट कर चीर देतीं, पीट पीट कर तोड़ देतीं। जब वह आग ने तड़पकर आधा मर चुका तो उसे बाहर निकाला गया और फिर से जंजीरों से घसीटते हुए ले जाया गया। रास्ते में पत्थर उसकी हड्डियां तोड़ रहे थे, जंजीरों के कांटे उसकी नसों को काट रहे थे, पीट रहे थे, जला रहे थे। अब उसे एक नए नरक में ले जाया गया। ये था बर्फ का नरक। यहां आग नहीं थी, बल्कि बर्फ थी, मगर वह बर्फ आग से भी ज्यादा दर्द देती थी। रामकिशन को नंगा करके बर्फ पर पटक दिया गया। बर्फ की नुकीली धारें उसकी आत्मा को काट रही थीं, पीट रही थीं, जला रही थीं। उसका पूरा शरीर जमकर पत्थर हो गया, फिर टूट टूट कर गिरने लगा। जब वह पूरी तरह जम गया तो राक्षसों ने लोहे के हथौड़े से उसकी हड्डियां कुचल दीं, काट दीं, पीट दीं, जला दीं। हर प्रहार उसकी आत्मा को हिला देता। फिर उसे वापस आग के नरक में फेंक दिया गया। अब उसे लोहे की मशीन में डाला गया, जो उसे बार बार काटती थी, पीटती थी, जलाती थी, घसीटती थी। मशीन के हर दांत उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े करता और फिर जोड़ देता, ताकि यातना बार बार दोहराई जाए। रामकिशन अब रोना भी भूल चुका था। उसकी आत्मा सिर्फ दर्द थी, सिर्फ जलन थी। लेकिन यातना यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। खाई के नीचे आग थी, ऊपर कांटे थे। वह जैसे ही गिरा, कांटों ने उसे काट काट कर छेद दिया, पीट पीट कर तोड़ दिया, जला जला कर फाड़ दिया। नीचे पहुंचते ही आग ने उसे भस्म कर दिया। वह चीखा, लेकिन उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर यमदूत आए और उसे खींचकर बाहर निकाला। उसके मुंह में अब जहरीले कीड़े डाले गए। कीड़े उसकी जीभ को काटते रहे, पीटते रहे, जलाते रहे। उसका मुंह फट गया, उसका गला चीर गया। कुछ देर बाद उसे लोहे की छड़ों पर ताना गया और उस पर उबलता हुआ तेल डाला गया। तेल उसकी खाल को जला रहा था, काट रहा था, पीट रहा था। उसकी आत्मा चीख चीख कर पागल हो गई। रामकिशन ने ऊपर देखा तो उसे फिर से स्वर्ग का उजाला दिखाई दिया। वहां फूलों की वर्षा हो रही थी, संगीत बज रहा था, आनंद था। लेकिन नरक में सिर्फ चीख थी, आग थी, मारना पीटना था, काटना जलाना था, घसीटना था। फिर उसे लोहे के गधे पर बैठाया गया। गधे की पीठ पर नुकीली तलवारें जड़ी थीं। जैसे ही वह बैठा, तलवारें उसके शरीर को काटने लगीं, पीटने लगीं, जलाने लगीं। वह उठने की कोशिश करता तो राक्षस उसे धक्का देकर फिर से उसी पर गिरा देते। अगले दौर में उसे लोहे के आरे से सिर से पांव तक चीर दिया गया। हर बार उसकी आत्मा काटी जाती, पीटी जाती, जलाई जाती, घसीटी जाती। लेकिन जैसे ही उसका शरीर दो टुकड़ों में बंटता, वह फिर से जुड़ जाता, ताकि यातना दोबारा शुरू हो सके। रामकिशन की आत्मा अब सिर्फ एक चीख थी। उसकी हर सांस सिर्फ काटना, पीटना, जलाना, घसीटना थी। वह चाहता था कि कोई दया करे, कोई उसकी यातना खत्म करे। लेकिन नरक का नियम साफ था, यहां मौत नहीं, सिर्फ दर्द है। उसकी आत्मा को अंत में एक विशाल लोहे के कुएं में फेंक दिया गया। कुएं के अंदर दीवारों पर तलवारें जड़ी थीं। जैसे ही वह गिरा, तलवारों ने उसे काट डाला, पीट डाला, जला डाला। कुएं के नीचे आग थी, आग ने उसे भस्म कर दिया।
वह चीखा, लेकिन उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिर वह दोबारा ऊपर खड़ा था। वही यमदूत, वही जंजीरें, वही घसीटना, वही मारना पीटना। यातना का ये चक्र अनंत था। रामकिशन की आत्मा बार बार काटी गई, पीटी गई, जलाई गई, घसीटी गई। उसके लिए नरक का हर पल सिर्फ दर्द था। स्वर्ग और नरक का फर्क साफ था। स्वर्ग आनंद था, नरक सिर्फ यातना। कहानी यही सिखाती है कि इंसान को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, वरना मौत के बाद आत्मा को वही भुगतना पड़ता है जो रामकिशन ने भुगता। अंतहीन मारना, अंतहीन पीटना, अंतहीन जलाना, अंत